ये है क्लास 12 की साइकोलॉजी का चैप्टर सेकंड, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। इसमें टॉपिक है पर्सनैलिटी, जो है ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी। ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी, पहले था टाइप अप्रोच, ये है ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब कौन से ऐसे क्वालिटीज़ हैं जिसके ऊपर पर्सनैलिटी डिफाइन होती है। इसके लिए कई सारी थ्योरी दी गई हैं। इट इज़ कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ करेक्टराइजेशन ऑफ बेसिक कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। बेसिक कंपोनेंट जो है पर्सनैलिटी के, उसके ऊपर ये डिफाइन किया गया है या डिटरमाइन किया गया है कि पर्सनैलिटी ऐसी है। ट्रेट अप्रोच अटेम्प्ट करते हैं टू आइडेंटिफाई प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीपल। मतलब इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसे हम इस इंसान को दूसरे इंसान से अलग मानते हैं या करते हैं। तो ऐसे कौन से करेक्टरिस्टिक हैं इसकी पर्सनैलिटी में कि ये इंसान एक दूसरे से इंसान से डिफरेंट दिखता है हमें। ट्रेट्स आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम। और जो ये पर्सनैलिटी को डिफाइन करने वाले ट्रेट्स हैं ना, ये चेंज नहीं होते जनरली, ये एक जैसे ही रहते हैं। दे आर जनरली कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशंस। सिचुएशन होगी तो भी सेम ही रहेगा इसका हाल, जो इंसान जैसा है वो वैसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत ही चेंज आता है, नहीं तो नहीं आता। देयर स्ट्रेंथ एंड कॉम्बिनेशन वेरी अक्रॉस इंडिविजुअल्स। जो ट्रेट हैं उनकी स्ट्रेंथ, मतलब किसी में ये ट्रेट कम है, कम इंटेंसिटी का, किसी में कुछ ज़्यादा ही है। मतलब कोई थोड़ा बहुत करके एडजस्ट कर लेता है, कोई बिल्कुल एडजस्ट नहीं करेगा। तो ये इनका जो स्ट्रेंथ है और कॉम्बिनेशन से ट्रेट का, ये इंडिविजुअल्स को डिफरेंट बनाते हैं दूसरे इंडिविजुअल से। जैसे एल्पोर्ट की ट्रेट थ्योरी है, कैटल की पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी है, आइसेंक की थ्योरी है। तो ये ट्रेट वाली थ्योरी है कि ट्रेट को डिफाइन करके पर्सनैलिटी को डिफरेंट अलग बनाना है दूसरे से। अल्पोर्ट की ट्रेट थ्योरी वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेट थ्योरी है साइकोलॉजी में। emphasize that trait are real and reside within the people। एल्पोर्ट कहते हैं कि जो ये ट्रेट हैं ये रियल हैं, मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं, इंसान को एक दूसरे से अलग बनाते हैं और डेफिनेटली अंदर रहते, मतलब एक इंसान की पहचान है ये, तो उसमें ही कहीं ना कहीं रहेगा। इट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड कैटेगराइजिंग एन इंडिविजुअल्स यूनिक सेट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट। ये फोकस करते हैं कि एक इंसान के ना जो पर्सनैलिटी को डिफाइन वाले करेक्टरिस्टिक्स हैं या ट्रेट हैं, ये उसके पर्सनैलिटी का यूनिक है। मतलब एक यूनिक सेट है जो उस पर्सनैलिटी को बना रहा है। मतलब हर एक इंसान का अपना अलग अलग एक यूनिक सेट बन के आता है, जिससे वो इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट लगता है। अल्पोर्ट डिफाइन ट्रेट एज स्टेबल करेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। डेफिनेटली ये तो परमानेंट टाइप का फीचर हो गया ना, करेक्टरिस्टिक हो गए कि ये इंसान ऐसा है, तो उसका इफेक्ट उसके बिहेवियर के ऊपर दिखता है, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसमें ये ट्रेट है या करेक्टरिस्टिक है। अल्पोर्ट कैटेगराइज ट्रेट इनटू 3 लेवल बेस्ड ऑन देयर सिग्निफिकेंस। इन्होंने 3 टाइप में ट्रेट को डिफाइन किया, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट क्या है एल्पोर्ट के अकॉर्डिंग? कार्डिनल ट्रेट मतलब एक इंसान का वो पहचान बन जाए, ऐसे ट्रेट। दीज आर द डोमिनेंट ट्रेट दैट डिफाइन ए पर्सन इंटायर पर्सनैलिटी। मतलब जैसे कि महात्मा गांधी का अहिंसा था, तो उन्होंने पूरे इस चीज़ ने महात्मा गांधी को पूरा डिफाइन कर दिया, पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर दिया। तो ये डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब महात्मा गांधी की पहचान होती है अहिंसा से। तो दे आर रेयर बट स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस बिहेवियर। ये डोमिनेंट ट्रेट है जो पर्सन की इंटायर पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं और ये स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को कि ये ऐसा है। कार्डिनल ट्रेट इंडिकेट करते हैं द गोल अराउंड विच ए पर्सनस इंटायर लाइफ सीम्स टू रिवॉल्व। मतलब ये जो कार्डिनल ट्रेट है इसे वो इंसान नहीं छोड़ पाता, उसके चारों ओर इसके सारे लाइफ की एक्टिविटी होंगी। मतलब किस तरह से जो काम कर रहा है, किस तरह से उसका बिहेवियर है, वो उस कार्डिनल ट्रेट के से ही रिलेटेड होगा, उसके आसपास ही होगा, वो ही सेंटर में है, कार्डिनल ट्रेट सेंटर में, उसकी वजह से ही सारे बिहेवियर उसके ऐसे होंगे। जैसे महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस है, हिटलर का नाजिज्म है, ये एग्जाम्पल है कार्डिनल ट्रेट के। लोगों की पहचान इनके ट्रेट से होती है। Such traits often get associated with the name of the person so strongly that they drive such identities। जैसे कि ये लोग गांधीयन हैं, मतलब गांधी के अहिंसा पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, हिटलेरियन ट्रेट रखते हैं। तो ये ऐसे ट्रेट हैं जो इन्हें मानने वालों की पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन कर देते हैं। और इन जो लोग हैं वो इनके ही जो कार्डिनल ट्रेट उनका है उसी से रिलेटेड ही काम करेंगे, उसके आसपास ही काम करेंगे। मतलब समझ में आ जाएगा ये काम इसकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है सेंट्रल ट्रेट। दीज आर द जनरल करेक्टरिस्टिक्स फाउंड टू सम डिग्री इन एवरीवन। ये सेंट्रल ट्रेट मतलब सब में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कॉमन सी।
सेंट्रल ट्रेट नोट एज डोमिनेटिंग एज कार्डिनल ट्रेट, ये इतना ये जैसे कार्डिनल ट्रेट तो एक पहचान बन जाते हैं उस इंसान की, बट सेंट्रल ट्रेट ऐसे नहीं है क्योंकि ये सभी में है, कम ज़्यादा सभी में है, तो ये पहचान नहीं बन पाते अलग से। यूजुअली अबाउट 5 to 10 ट्रेट दैट डिस्क्राइब ए पर्सन, दे फॉर्म द बेसिक फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी, जैसे कि ऑनेस्टी है, फ्रेंडलीनेस है, रिलायबिलिटी है, असर्टिवनेस है, पेशेंस है, तो ये सभी में होते हैं थोड़े बहुत, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो ये पहचान नहीं बन पाते, तो इसलिए ये है सेंट्रल ट्रेट। नेक्स्ट है सेकेंडरी ट्रेट। सेकेंडरी ट्रेट ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये सिचुएशनल है तो लेस कंसिस्टेंट, मतलब हमेशा नहीं होगा, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग होंगे। दे आर नॉट एज जनरल और कंसिस्टेंट एज सेंट्रल ट्रेट। देखो कार्डिनल ट्रेट तो एक पहचान बन गई, सेंट्रल ट्रेट एक कॉमन फीचर सा बन गया, सेकेंडरी ट्रेट कॉमन नहीं है, जब सिचुएशन आएगी उसके अकॉर्डिंग ये बिहेव दिखाएंगे। सेकेंडरी ट्रेट डू नॉट डिफाइन ए पर्सन ओवरऑल करेक्टर। सेकेंडरी ट्रेट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, कभी कभी आते हैं तो पूरे एक उस इंसान की पहचान नहीं बन पाती है। दीज ट्रेट माइट रिलेट टू स्पेसिफिक लाइक डिसलाइक हैबिट और रिएक्शन, जैसे कि गेटिंग नर्वस व्हेन प्रेजेंटिंग इन पब्लिक, जब पब्लिक में स्पीच देनी है तो आप नर्वस हो गए, तो ये आपका सेकेंडरी ट्रेट है। बिकमिंग इम्पेशेंट व्हेन स्टक इन ट्रैफिक में जब फंस गए तो आप धैर्य खो दो, तो ये सेकेंडरी ट्रेट है उस पर्सनैलिटी की। तो ये 3 ट्रेट दिखाए एलपोर्ट की ट्रेट थ्योरी ने, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट एंड सेकेंडरी ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट मतलब उस इंसान की पहचान वो बन जाता है, सेंट्रल ट्रेट सभी में थोड़े बहुत होते हैं, और सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हो जाती हैं, वो है। सेकेंडरी ट्रेट इंसान की पहचान नहीं बन पाते, बट हाँ इंसान रिएक्ट करता है उनके उस हिसाब से। कैटल की पर्सनैलिटी फैक्टर क्या है, ये रेमंड कैटल ने बिलीव दैट देयर इज ए कॉमन स्ट्रक्चर ऑन विच पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर, द स्ट्रक्चर कुड बी डिटरमाइंड एम्पेरिकली, मतलब इन्होंने 16 करेक्टरिस्टिक्स दिए कि ये इंसान या तो ये होगा या उसका जस्ट अपोजिट होगा। उन्होंने स्टैटिस्टिकल टेक्निक अपनाई, उसे कहते हैं फैक्टर एनालिसिस, टू डिस्कवर द कॉमन स्ट्रक्चर क्या है लोगों के बीच में। ही फाउंड 16 प्राइमरी और सोर्स ट्रेट, उन्होंने 16 ट्रेट बताए, दे आर स्टेबल एंड कंसिडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनैलिटी। उन्होंने रेमंड कैटल ने 16 ट्रेट बताए, 16 करेक्टरिस्टिक्स बताए कि पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं ये 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर उन्होंने तैयार किया, जैसे कि वार्मथ, कुछ लोग आउट गोइंग होंगे, कुछ लोग रिजर्व होंगे, मतलब एक डिफाइन होगा या तो ये आउट गोइंग है या रिजर्व है, एक ही हो सकता है इनमें से। रीजनिंग, कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रखेगा, कोई कॉन्क्रीट थिंकिंग रखेगा, मतलब एडजस्ट कर सकता है कि नहीं विचार कैसे हैं। इमोशनली कोई स्टेबल होगा, कोई स्टेबल नहीं होगा, कोई एग्रेसिव होगा, कोई हम्बल होगा, दोनों नहीं हो सकता एक साथ में। कोई स्पॉन्टेनियस होगा, कोई रिस्ट्रेंड होगा, मतलब तुरंत काम करना पसंद करेगा, कोई नहीं करना पड़ेगा, कोई ड्यूटीफुल है, कोई ड्यूटी को डिसरिगार्ड रूल्स है, मतलब रूल्स को फॉलो नहीं करता, कोई सोशली कॉन्फिडेंट है, तो कोई साई है, मतलब दोनों करेक्टरिस्टिक्स एक में नहीं पाए जाएंगे क्योंकि दोनों उल्टे हैं तो दूसरे के। कोई सेंसिटिव है तो कोई टफ माइंडेड है, कोई सस्पिशियस है तो कोई ट्रस्टिंग है, कोई इमेजिनेटिव है तो कोई प्रैक्टिकल है, नॉन डिस्क्लोजिंग है, कोई कुछ अपने बारे में बताता ही नहीं है, प्राइवेट रहता है, तो कोई सब कुछ बता देता है, कोई किसी को अपने ऊपर डाउट है, कोई अपने ऊपर सेल्फ एश्योर्ड है कि मैं सही हूँ, कोई ओपन टू चेंज है, वो चेंज करना चाह रहा है, कर सकता है, कोई कहता है बिल्कुल नहीं, कंजर्वेटिव है वो, कोई सेल्फ सफिशिएंट है तो कोई डिपेंडेंट है, कोई ऑर्गेनाइज्ड है तो कोई डिसऑर्गेनाइज्ड है, कोई टेंस है तो कोई रिलैक्स्ड है। ये 16 फैक्टर दिए कैटल ने, डिफाइन किया पर्सनालिटी को डिफाइन करने वाले फैक्टर ये हैं, इस बेस पर आप बता सकते हो ये पर्सनालिटी कैसी है। नेक्स्ट थ्योरी है आइसेंक की थ्योरी। ऐसे आइसेंक ने प्रपोज किया दैट पर्सनालिटी कुड बी रिड्यूस इनटू 2 ब्रॉड डायमेंशंस। उन्होंने कहा कुछ लोग या तो न्यूरोटिसिज्म वाले होंगे या इमोशनली स्टेबल होंगे, 3 डायमेंशन उन्होंने दी हैं, न्यूरोटिसिज्म या इमोशनली स्टेबिलिटी। इट रिफर्स टू द डिग्री टू विच पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग। ये फैक्टर दिखाता है कि लोगों का उनके फीलिंग के ऊपर कितना कंट्रोल है। और ये न्यूरोटिसिज्म और इमोशनल स्टेबिलिटी ये अपोजिट एंड है, जैसे न्यूरोटिसिज्म है इट रिफर टू इमोशनल इनस्टेबल, न्यूरोटिसिज्म मतलब इमोशनली स्टेबल नहीं है इंसान, इनसिक्योर फील करता है, सेल्फ कॉन्शियस है, उसके मूड जल्दी स्विंग होंगे, स्ट्रेस जल्दी होगा, इरिटेट जल्दी होगा, रेस्टलेस होगा, क्विकली कंट्रोल को लूज कर देगा, ये होगा न्यूरोटिसिज्म वाला। इमोशनली स्टेबल वो है जो उसका उल्टा है, काम है, रिलैक्स्ड है,
स्ट्रेस को हैंडल करने कर सकता है। जनरली पॉजिटिव इन देयर आउटलुक, मतलब सोच समझ के काम करता है, कामों को ठीक कर सकता है। डिप्रेशन जल्दी उसे नहीं होगा, ये रिलायबल होगा और रिमेन अंडर कंट्रोल। जो इमोशनली स्टेबल वो चीज़ों को हैंडल कर लेगा। और जो न्यूरोटिसिज्म वाला है वो अपने आप से ही परेशान है, तो वो जल्दी डिप्रेशन में जा सकता है। एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन मतलब एक्सट्रोवर्ट जो है, जो आउट गोइंग है, टॉकेटिव है, सोशेबल है, सोसाइटी में मिलजुल के रहते हैं, बहुत आउट गोइंग इंसान है, असर्टिव है, एक्सप्रेसिव है, अपनी बात को कह सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटी को प्रेफर करते हैं, ये अकेला नहीं रह सकते, ये सोशल इंटरेक्शन में ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जबकि इसका उल्टा है इंट्रोवर्जन, जो रिजर्व रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, इनवर्ड लुकिंग है, मतलब खुद से बात करना इन्हें ज़्यादा पसंद है, 1-to-1 कन्वर्सेशन करते हैं, पूरे ग्रुप में बैठ के बात नहीं करते। ये सोलिट्यूड या क्वाइट क्वाइट जो इनका टाइम है, अकेले रहने को एंजॉय करते हैं इंट्रोवर्जन वाले। नेक्स्ट इसमें दिया गया था बाद में, आइजैक ने प्रपोज किया तीसरा डायमेंशन, जिसे कहते हैं साइकोटिसिज्म एंड सोशेबिलिटी। साइकोटिसिज्म इट रिफर्स टू टेंडेंसी टुवर्ड टफ माइंडेडनेस एंड सोशल डिटैचमेंट, मतलब सोसाइटी में मिलजुल के ये नहीं रहते हैं, इनका बिहेवियर अनकोऑपरेटिव है और दूसरे की फीलिंग को ये नहीं परवाह करते हैं। सोशेबिलिटी जो जिसमें सोशेबिलिटी है वो परवाह करते हैं, ये फ्रेंडली हैं, टॉकेटिव हैं, कोऑपरेटिव हैं, साथ देते हैं। एन्जॉइंग द कंपनी ऑफ अदर, जिसमें सोशेबिलिटी है वो दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, सोशल इंटरेक्शन को एंजॉय करते हैं। तो ये थी ट्रेट थ्योरी।